क्लास 4 हमारा भारत चैप्टर सीजन्स। तो इस चैप्टर में हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अगर मैं ये कहूँ कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि सर्दी के मौसम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें गर्मी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और सर्दी बढ़ जाती है। और अगर गर्मी के मौसम की बात करूं तो उसमें कोल्डनेस कम हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर को किस में मापा जाता है। टेम्परेचर को मापने का जो स्केल है बच्चों वो है, एक तो है फ़ारेनहाइट स्केल और एक है सेल्सियस स्केल। तो यहाँ मैंने आपको दोनों स्केल दिखा रखे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो आइस है जिसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट के स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और पानी जितने डिग्री पर उबलता है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट के स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आपको मैक्सिमम ये दोनों याद करने हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर को किस डिवाइस से नापा जाता है। तो बेटा ये दो प्रकार का जो होते हैं ये थर्मामीटर होते हैं। थर्मामीटर वो डिवाइस होता है जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, जिसमें दोनों ही स्केल होते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट भी है और सेंटीग्रेड भी है। तो ये जो थर्मामीटर है जिससे हम कमरे का सामान्य तापमान नापते हैं, द्रवों का तापमान नापते हैं, हवा का तापमान नापते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रूम थर्मामीटर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपने डॉक्टर की दुकान पे देखा होगा, हो सकता है आपके घर में भी हो। दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टर थर्मामीटर। अब हम बात करते हैं कि बर्फ़ का तापमान कितना होता है। तो ये देखिए, ये मैंने क्लास में भी एक्सपेरिमेंट कराया था। हमने बर्फ़ का तापमान नापा तो वो 0 डिग्री के आसपास था। यानी कि पानी कितने डिग्री पर बर्फ़ में बन जाता है? ये बन जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं पानी के बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करूं तो पानी कितने डिग्री पर उबलने लग जाता है? ये उबलने लग जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बच्चों बात करेंगे सीजन्स की। भारत में 3 प्रमुख सीज़न आते हैं। पहला आता है विंटर, दूसरा आता है समर और तीसरा आता है रेनी सीज़न। और इस पर जाने से पहले मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो तापमान होता है बच्चों, किसी भी जगह का तापमान, भारत में किसी भी स्थान का तापमान, ये 2 प्रमुख बातों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि वो स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है, यानी वो कितनी हाइट पर है। यानी मोस्टली आपने देखा होगा हिल्स, माउंटेन्स, इनके टेम्परेचर कम होते हैं नॉर्मल, अगर हम मैदानों के जगह की बात करें। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा जो होती है वो घनी कम हो जाती है, विरल हो जाती है, तो टेम्परेचर जो है उसका कम हो जाता है। अगर मैं आपको इस नक्शे की बात करूं तो अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो जामनी कलर के पोर्शन आपको दिख रहे हैं बेटा, ये वो एरिया हैं हमारे देश के जहां पर टेम्परेचर कम होता है। और नॉर्मल तौर पर ये कौन से एरिया आते हैं? ये आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यहाँ पर आता है जम्मू कश्मीर, और यहाँ लद्दाख है, तो और यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और थोड़ा सा मेघालय का हिस्सा है, और यहाँ सिक्किम है। आपको क्यों लगता है यहाँ पर टेम्परेचर कम क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है नॉर्मल एरिया से ज़्यादा हाइट पर हैं। ज़्यादा हाइट जो होती है वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इस मानचित्र में भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें जो बिल्कुल हल्के एरिया हैं ये बेटा वो एरिया हैं जो पहाड़ी एरिया है, यानी हिली एरिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर आ गया आपका यूनियन टेरिटरी, लद्दाख है, देखो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और इधर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और थोड़ा सा मेघालय का हिस्सा है। ये वो एरिया है जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, और ये गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं। तो हम विंटर सीज़न की पहले बात करते हैं। तो इस नक्शे को देखो बेटा, इस नक्शे में आपको बता रखा है कि जो भारत का टेम्परेचर जनवरी के महीने में कैसा रहता है। आपको पता है विंटर सीज़न जो है वो नवंबर से आना शुरू होता है और फरवरी तक रहता है, ठीक है। और विंटर सीज़न में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं, जैसे आपका क्रिसमस आता है, फिर आपका लोहड़ी आता है, मकर संक्रांति आता है, जिनके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है, ये देखो ये कूल एरिया है। तो यानी जनवरी के महीने में हमारा पूरा उत्तर भारत कूल होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये राजस्थान वाला इलाका भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश का ये इलाका भी आ जाता है। और कूल कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा और
सिक्किम का हिस्सा। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जब जनवरी का महीना होता है या ठंड का महीना होता है तो उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा पड़ती है। अब ये जो मध्य भारत है और प्लेटू रीजन है, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है इतना ठंडा इलाका नहीं है, ये हल्का सा गर्म है, तटीय इलाका नहीं है ये बेटा, ये प्लेटू रीजन है, ये हल्का सा गर्म रहता है। बट अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो ये देखो यहाँ पर दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं साउथ इंडिया में कि ये तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो पानी से घिरा होने के कारण पानी क्योंकि बहुत देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तो सर्दियों में जो गर्म पानी होता है जो गर्मी के मौसम में होने के कारण गर्म हो गया था, ये इन एरिया को ठंड से बचाए रखता है। तो इसलिए यहाँ पर हॉट टेम्परेचर रहा जाता है, ठीक है, देखा जाता है। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है या आंध्र प्रदेश में है, तो अगर वो जनवरी के महीने में यहाँ से यहाँ जाएगा उत्तर भारत की ओर, तो उसको क्या ले जाना पड़ेगा, अपने साथ स्वेटर ले जाना पड़ेगा। और अगर इससे विपरीत होगा कि अगर मैं यहाँ दिल्ली से केरल चले जाऊँ, तो मैं तो दिल्ली से इस मौसम में सर्दियों के स्वेटर पहने हुए, तो वहाँ जाके मुझे गर्मी के कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो देख लीजिए एक ही समय में हमारे भारत में जो तापमान है वो अलग अलग रहता है। यानी कि गर्मियों में, सर्दियों में सबसे ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं, ये मिड माइल्ड कोल्ड होता है यहाँ, और जो निचला हमारा इलाका होता है यहाँ पे बिल्कुल समर सीज़न ही रहता है। विंटर्स में भी यहाँ लोगों को वुलन की ज़रूरत नहीं होती। विंटर सीज़न की बात कर रहे हैं और फॉग की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और दिल्ली में तो ये, दिल्ली और उत्तर भारत में तो ये अक्सर देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, फॉग, डेंस फॉग होता क्या है कि जब हवा ठंडी हो जाती है तो हवा में जितने भी पानी की बूंदें हैं ये हवा में उपस्थित धूल के कणों पर आसपास जम जाती हैं और कोहरा धुंध को जन्म देती है, और इसकी वजह से विजिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, फ्लाइट्स डिले हो जाती है, इवन ट्रेन्स भी सही तरह से पटरी पर नहीं चल पाती हैं। भारत क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारी कुछ फसलें ऐसी भी हैं बच्चों जो सर्दी से, विंटर से जुड़ी हुई हैं। इन फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं। रबी की जो फसल होती है ये अक्टूबर में बोई जाती है और कब काटी जाती है, गर्मियों में, यानी कि 13 अप्रैल के आसपास काटी जाती है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे वीट है, पीस है, ग्राम है, चना है और मस्टर्ड। तो ये सारी कौन सी फसलें होती हैं, ये रबी की है। रबी की पहचान क्या है, ये सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। अब हम यहाँ बात करते हैं रेनफॉल की। अब तुम सोचोगे सर्दियों में रेनफॉल की बात क्या कर रहे हैं। बेटा हमारे देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें बारिश जो होती है वो सर्दियों में होती है, और वो इलाके हैं, कुछ केरल के भाग हैं और कुछ तमिलनाडु के भाग हैं। ये यहाँ पर जब मानसून वापस जाता है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो सर्दियों में बारिश होती है। ठीक है, तो वो कौन से इलाके हैं, कुछ भाग केरल और कुछ भाग तमिलनाडु। और यहाँ पर भी आपको ऊपर दिख रहा होगा कुछ भाग जो होते हैं वो जम्मू कश्मीर, इधर ऊपर के एरिया, नॉर्थ एरिया में भी बारिश लाते हैं। बट जो पहाड़ी इलाके होती है वहाँ पर बेटा स्नोफॉल हो जाती है। स्नोफॉल का मतलब क्या है, जो पानी की बूंदें हैं वो स्नोफ्लेक्स के रूप में गिरती हैं, आइस क्रिस्टल के रूप में गिरती हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और पेड़ भी सारे बर्फ़ से आच्छादित हो जाते हैं। ये देखिए, ये डल झील की फ़ोटो है। डल झील जो होती है सर्दी के मौसम में अक्सर जम जाती है। देखो उसकी ऊपरी परत, आपको बर्फ़ की परतें दिख रही होंगी। इतनी जम जाती है कि इसमें पर्यटक आसानी से डल झील के ऊपर भी खड़े हो सकते हैं। देखिए बीच में पानी है यहाँ पर, बट यहाँ सारी बर्फ़ है। अब हम बात करते हैं समर सीज़न की। समर सीज़न की बात करूँ तो मार्च तक आते आते हमारा समर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मई और जून जो होते हैं वो हॉटेस्ट मंथ होते हैं और गर्म हवाएं चलती हैं, है ना। तो अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूं तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती होगी बताओ। आपकी गर्मी पड़ती है इधर राजस्थान के इलाके में, उत्तर भारत में इधर आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है और कुछ भाग मध्य भारत का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा। आंधी और तूफान भी आते हैं, अधड़ भी आते हैं, और जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है। देखिए अब इस भारत के नक्शे में देखिए हम वो भाग की चर्चा करेंगे जो भाग गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी 35 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर आपको कहाँ दिख रहा है। ये देखिए जैसलमेर का ये वाला एरिया है राजस्थान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान का कुछ भाग है। कुछ भाग पठारी भाग भी होता है, यहाँ पे भी टेम्परेचर होता है। और उससे थोड़ा सा कम तापमान आपको देखने को मिलेगा यहाँ ये वाला एरिया में, ये थोड़ा सा इस भाग से
कम टेम्परेचर होता है और उससे भी कम आपको मिलेगा ये वाले भाग में। बट अगर आप तटीय इलाकों की बात करते हैं या उन इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। बात करते हैं उत्तर भारत में, आप ये देख रहे हैं इस चित्र में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें हम कहते हैं लू। लू क्या होती है? ये गर्म स्थानों से चलने वाली हवाएं होती हैं और ये अपने साथ गर्मी लेके आती हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है और बढ़ जाता है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं करीब करीब हमारे उत्तर भारत के आधे से ज़्यादा इलाके को लू वाले भाग ने कवर कर रखा है। अब हम बात करते हैं वर्षा के मौसम की। अब आप वर्षा के मौसम की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जुलाई से शुरू हो जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बारिश के महीने होते हैं। ठीक है, कभी कभी अक्टूबर तक भी बारिश हो जाती है। बट यहाँ पर ये बात है कि बारिश होती कैसे है। एक्चुअल में क्या है, भारत एक पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है। तो जो समुद्र के ऊपर से हवाएं चलती हैं बेटा, एक तो ये नमी वाली होती है, इनमें क्या होती है, मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर मतलब नमी होती है। ठीक है, और जब ये मैदानों की ओर चलती हैं तो ये अपने साथ नमी को साथ लेकर आती है। नमी जो होती है बहुत ज़्यादा नमी को तो धारण नहीं कर सकती, तो ये वो जो नमी होती है वो वाटर वेपर से फिर से वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाती है और ये लाती हैं पूरे एरिया में बारिश लेके आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अरेबियन सी से चलती हैं और यहाँ से बे ऑफ बंगाल से भी चलती हैं। तो इसे हम कहते हैं मानसून, यानी वो पवनें जो कि अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं और बाद में बारिश करती हैं, ये सभी पवनें कहलाती हैं मानसून। और भारत में वर्षा मानसून पवनों से ही होती है। और भारत में मानसून जो होता है केरल से शुरू हो जाता है, मतलब जून के महीने में केरल तक पहुंच जाता है, जुलाई में तो हमारे दिल्ली में भी आ जाता है। ये देखो इस नक्शे में आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे कैसे अरेबियन सी से पवनें जो हैं यहाँ चल रही हैं, बे ऑफ बंगाल से चल रही हैं, फिर ये पूरे उत्तर भारत में वर्षा को लाती हैं। अब देखिए इस मानचित्र को ध्यान से देखिए, ये हमारा जो भारत का एनुअल रेनफॉल है। तो यहाँ पर जो बहुत गाढ़े इलाके हैं, ये गाढ़े इलाके कौन से हैं, ये आपका वेस्टर्न घाट है, दिख रहा है आपको। यहाँ पर मेघालय है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, आसाम का हिस्सा है। ठीक है, तो ये वो इलाके होते हैं बच्चों भारत के जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और भारत में अगर मैं किसी एक का नाम लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पर मैसंग्राम का लूँगी। मैसंग्राम एक गांव है, कहाँ का, मेघालय का। उसके बाद असम का चेरापूंजी आता है और उसके बाद आपके गोवा और केरल आते हैं। देखिए ईस्टर्न घाट में इतनी वर्षा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट जो है वो कैसा है, फैला हुआ है, और दूसरी बात कटा हुआ है। और जो यहाँ वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, मानसून पवनें टकराती हैं तो बारिश करती हैं। देखिए इस नक्शे को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मानसून पवनों के द्वारा की गई वर्षा दिख जाएगी। देखिए यहाँ डाक डाक इलाके कौन से हैं, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स है ना। फिर थोड़ा सा ये बंगाल की खाड़ी के आसपास का क्षेत्र है, सुंदरबन डेल्टा के आसपास। फिर आपका मेघालय है, इधर आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। ये इस नक्शे को दोबारा देखते हैं। अब इस नक्शे में हम वो एरिया ढूंढते हैं जहाँ भारत में सबसे कम बारिश होती है। क्या वो एरिया को ढूंढ सकते हैं? देखिए हमने कौन सा एरिया ढूंढना है जहाँ सबसे कम बारिश होगी, और भारत के 3 इलाके ऐसे हैं जहाँ सबसे कम बारिश होती है। सबसे पहले तो देखिए ये हमारा ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, यहाँ देखिए बिल्कुल हल्का नीला रंग है। यहाँ पर आपका थार मरुस्थल है, जैसलमेर के आसपास का एरिया, यहाँ भी बारिश कम होती है। दिख रहे हैं आपको दोनों एरिया, ठीक है। कुछ राजस्थानी इलाका भी है। और उसके बाद ये आपका सेंट्रल जो प्लेटू रीजन है, मिडल ऑफ प्लेटू रीजन, यहाँ पर भी बारिश के आसार कम होते हैं। अभी हमने चर्चा करी थी रबी की फसल की, जो कि सर्दियों में बोई जाती है। अब हम बात करते हैं खरीफ की क्रॉप की। अब खरीफ की क्रॉप क्या होती है, ये अक्सर देखो जब रबी की फसल को काटा जाता है ना अप्रैल में, उसके बाद ये जून जुलाई के मौसम में बो दी जाती है और सितंबर से पहले काट ली जाती है। मटर 3 महीने में पक के तैयार हो जाती है। अब ये कौन कौन सी फसल है जो खरीफ की है, यानी कि बारिश के मौसम के दौरान ही बोई जाती है और काट भी ली जाती है। ये आती है पैडी की, पैडी कहते हैं राइस को। फिर आपका मेज़ है, बाजरा है, ज्वार है। तो देखिए यहाँ पर एक और चार्ट है, उससे हम समझते हैं बाजरा है, मक्की है, कपास है, मोठ है, दालें हैं, बासमती धान है, ग्वार की फली। ये सब किस में आते हैं, खरीफ की क्रॉप्स में आते हैं। अब रेनी सीजन की एक और बात बताती हूँ बेटा। जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है और सड़कों पर फैल जाता है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, बाढ़।
यानी कि फ्लड्स। और तो दिल्ली में भी बाढ़ आई थी, ये देखिए लाल किला जो है वो पूरा डूबा हुआ है। ये दिल्ली का ही मिंटो ब्रिज है, देख लीजिए आराम से, ये तो स्विमिंग पूल बना हुआ है। बाढ़ आने से क्या होता है, देखो फ्लड आती है तो लोगों को तो नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, खेत भी डूब जाते हैं। ये देखिए दिल्ली के आसपास का यमुना का क्षेत्र है, देखिए खेत सारे डूबे पड़े हैं। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। चैप्टर सीजन्स, मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ विंड इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज और देयर आर 2 स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने की 2 इकाइयाँ हैं, एक है फ़ारेनहाइट एंड द अदर इज सेल्सियस। हाँ, टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन, ये हम रह गए थे। तो हमारा जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर का तापमान अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और अगर मैं सेल्सियस की बात करूं तो यह है 37.4 डिग्री सेल्सियस। अब डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर जो है वो है थर्मामीटर, डॉक्टर थर्मामीटर होता है और रूम थर्मामीटर होता है। अब हम यहाँ पर पानी के टेम्परेचर की बात करेंगे तो प्योर वाटर फ्रीज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 degree. The pure water freeze into ice at 0 degree Celsius and the start boiling at 100 degree. नेक्स्ट हम आते हैं टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी जगह का जो तापमान है वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है 2 थिंग्स पे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल हाइट, जो स्थान समुद्र के तल से जितना ऊंचा होगा वो उतना ही ठंडा होगा, इसलिए पहाड़ी जो इलाके होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। इवन गर्मियों में भी हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती। कश्मीर है, ऊटी है, महाबलेश्वर है, इवन आप अगर केरला में भी मुन्नार की तरफ चले जाएं, मुन्नार एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भी बहुत ठंड होती है। यानी जितने भी पहाड़ी स्थल होते हैं ये ठंडे होते हैं, इसलिए तो उनको हिल स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा समुद्र के पास, जो स्थान समुद्र के जितने पास होगा तो वो ज़्यादा ना तो बहुत गर्म होगा ना बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, तो माइल्ड टेम्परेचर वहाँ देखा जाता है, माइल्ड क्लाइमेट देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन इंडिया विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर एंड कंटिन्यू टिल फरवरी। जनवरी जो होता है वो कोल्डेस्ट मंथ होता है, डेज जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, नाइट्स आर लॉन्ग। ये आपने देखा होगा कि जो सर्दियों में सूरज बहुत जल्दी छुप जाता है, करीब करीब 5 सवा 5 ही अंधेरा हो जाता है और सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक उजाला नहीं होता। तो इसका मतलब रातें जो है वो लंबी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। और यहाँ पर चलती है कोल्ड वेव, दैट मीन्स अ विंड हैविंग टेम्परेचर लोअर देन 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ब्लो करती है जिसे हम कोल्ड वेव कहते हैं। डेंस फॉग होता है, दैट डिलेट्स फ्लाइट एंड ट्रेन अराइवल। स्नोफॉल होती है कहाँ पर, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर भारत में होती है ना, उत्तराखंड होती है। और मैंने बताया था कि डल लेक भी फ्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर रबी क्रॉप्स कौन सी हैं जो विंटर के सीजन में बोई जाती हैं, वीट, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। ठीक है, ओइंग टू द क्लोजनेस टू सी, क्योंकि समुद्र के पास होने के कारण कोस्टल एरिया लाइक मुंबई, गोवा, तमिलनाडु, केरला ये होते हैं कूल, यानी कि ज़्यादा ठंडे नहीं होते, स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं होती। नो वुलन्स आर नीडेड हेयर। तमिलनाडु एंड सम पॉइंट ऑफ केरला रिसीव रेनफॉल इन विंटर, ये मैंने बता दिया था कि सर्दियों में 2 जगह पर बारिश होती है, एक तमिलनाडु में और कुछ भाग केरल में। बात करते हैं अगले सीज़न की, दैट इज समर सीज़न। समर सीज़न की बात करूँ तो ये फरवरी एंड से शुरू हो जाता है, कंटिन्यू टिल जून। और यहाँ बिल्कुल विपरीत हो जाता है, दिन जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। हेयर डेज आएगा यहाँ पे, डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। मई और जून जो होते हैं वो हॉटेस्ट मंथ होते हैं और यहाँ पर हॉट विंड्स दैट ब्लो, जिन्हें हम लू कहते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स, विंड्स होती हैं, धूल के तूफान आते हैं, दैट डिक्रीज द टेम्परेचर के। ये मेधावी में अक्सर आता है कि डस्ट स्टॉर्म जो होते हैं, जो अधड़ आते हैं, तूफान आते हैं, वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, तो इसमें आएगा डिक्रीज द टेम्परेचर स्लाइटली। गर्मियों में बात करूँ कोस्टल एरिया की, तो कोस्टल एरिया जो होता है ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब क्या है, हवा में नमी होती है, पसीना आसानी से नहीं सूखता है। ठीक है, समर में। जबकि कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऊटी है, महाबलेश्वर, ये सारे हिल स्टेशन के नाम है, और दार्जिलिंग है, ये सारे गर्मी के मौसम में भी ठंडे रहते हैं ओइंग टू देयर हाइट्स। तो गर्मियों के फल की बात करूँ तो मैंगो, वाटरमेलन, मस्कमेलन, लेमन और बेल, ये सब हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं, इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं रेनी सीजन की। रेनी सीजन स्टार्ट होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। विंड्स फ्रॉम द सी स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड द लैंड, दे ब्रिंग लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड कॉज रेनफॉल। और इन विंड्स को क्या कहते हैं, हम मॉनसून कहते हैं, ये हम बता चुके हैं। एक्सटेंसिव रेनफॉल लीड टू द फ्लड विच कॉज हार्म टू क्रॉप्स, पीपल एंड प्रॉपर्टी, यानी कि बाढ़ आने से नुकसान हो जाता है फसलों का, लोगों के घर बह जाते हैं, मकान डूब जाते हैं,
करंट आ जाता है, मच्छर और बहुत सारी बीमारियां लेके आती है बाढ़। तो अगर मैं भारत में सबसे ज़्यादा रेनफॉल की बात करूं, जिसे हम वेटेस्ट प्लेस भी कहते हैं, यह है मैसंग्राम इन मेघालय, चेरापूंजी है, और उसके अलावा है अरुणाचल प्रदेश और गोवा और केरल, यानी वेस्टर्न घाट्स के मोस्टली पार्ट्स हैं और कुछ ईस्टर्न पार्ट्स हैं। अब रेनफॉल की बात हो रही है तो भारत के कुछ इलाके हैं जिनमें रेनफॉल कम है, और वो है हमारा डेजर्ट एरिया, ये हमने देख लिया था। मिडल ऑफ प्लेटू में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, बहुत ही कम बारिश होती है। और हमारा जो कोल्ड डेजर्ट है दैट इज लेह और लद्दाख। खरीफ की फसल कौन सी बोई जाती है जो कि बारिश के मौसम, दैट इज राइस, मेज, ज्वार, उड़द। ओके, तो इसके साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।